प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी घर में हो और सुरक्षित भी हो। तो चलो बच्चों, आज जो हमारा जो पाठ है वो हम व्याकरण पाठ 5 से शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ संख्या जो 5 है उसमें लिंग पढ़ना है और आज हम लिंग के माध्यम से जानेंगे लड़के और लड़कियों के जाति के बारे में। ठीक है, उनके अंतरों के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कि लिंग किसे कहा जाता है, लिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आप सभी को पता है? नहीं पता है। तो चलो बच्चों, अब हम विस्तार से आपको सुनना है और मैं विस्तार से इस चीज को बोलूंगा, इसकी परिभाषा को बोलूंगा, भेदों को बोलूंगा। आपको सुनना है और समझना है। ठीक है बच्चों। जैसे लिंग, तो लिंग नहीं होगा बच्चों तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन लड़के जाति के और कौन लड़कियों के जाति के हैं। तो लिंग से हमें ज्ञात होता है, लिंग से कि हम पुरुष वर्ग के हैं या स्त्री वर्ग के हैं। ठीक है। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए बच्चों, तो जिस शब्द से हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने के बारे में पता चलता है तो हम उसे लिंग कहेंगे। जैसे लिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को हम कहेंगे पुल्लिंग और दूसरे भाग को कहेंगे हम स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। पुल्लिंग का अर्थ होता है बच्चों जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति के होने के बारे में पता चले उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे मैं एक पुरुष हूं, मेरी जाति पुरुष जाति की है तो मैं पुल्लिंग कहलाऊंगा। अगर मैंने कहा दादाजी, तो दादाजी लड़के हैं, लड़के वर्ग के हैं, वो भी एक पुरुष जाति के, तो वो पुल्लिंग कहलाएंगे। अगर मैं कहूँगा मेरा भाई, तो भाई भी पुरुष जाति का हुआ तो वो भी पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो जिससे हमें पुरुष जाति के होने के बारे में पता चलता है तो हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब उसके बाद अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति के बारे में पता चलता है। जिस शब्द या संज्ञा शब्द के जिस रूप से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति के बारे में पता चलता है तो हम उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। जैसे माताजी, माताजी क्या है? एक लड़की है, लड़की वर्ग की है तो वो स्त्रीलिंग कहलाएंगी। अगर मैंने कहा बहन, तो बहन भी क्या है? स्त्री जाति के है तो वो भी एक स्त्रीलिंग कहलाएगी। अगर मैंने कहा चोरनी, तो चोरनी क्या हुआ? वो भी स्त्री जाति की है तो वह भी स्त्रीलिंग कहलाएगी। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लिंग को और लिंग के भेदों को जान सकते हैं। लिंग का अर्थ होता है जिस शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति के बारे में पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता, पुरुष जाति के होने के बारे में पता चलता, पुरुष पुल्लिंग कहेंगे। स्त्री जाति के बारे में पता चलता, हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पृष्ठ संख्या 22 की बात की जाए तो पृष्ठ संख्या 22 में देखो आपको क्या करना है। मैंने लाल कलम से पहले से ही कर रखा है ताकि आप उसे आसानी से कर सको। तो प्रश्न 1 में पूछा जा रहा है नीचे लिखे शब्दों के उचित जोड़े बनाओ। मतलब हमें उचित जोड़े बनाने हैं और हमें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग के साथ में मिलान कर देना है। जैसे दादा का दादी, कुत्ता कुतिया, राजा रानी, बेटा बेटी, इस तरीके से। अब प्रश्न 2 की बात की जाए बच्चों तो प्रश्न 2 में है खाली स्थानों को भरना है, विकल्प सही विकल्प चुनकर भरना है। जैसे डैश दूध देती है, हमें पता है कौन दूध देती है? गाय दूध देती है, बिल्कुल सही। तो हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, हमें एक शब्द का चयन करना है और लिखना है। तो गाय दूध देती है। अब दूसरे वाक्य में देखो डैश जंगल का राजा है, तो शेर जंगल का राजा है। डैश नाच रही है, तो लड़की नाच रही है। धोबी कपड़े धोता है, धोबी और धोबिन में चयन करना था तो धोबी कपड़े धोता है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो बड़ी ई की मात्रा लगाकर हमें शब्द बनाने हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। तो जैसे दादा का दादी बना तो चाचा का चाची, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी,
नाना का नानी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 की बात की जाए तो चित्र में हर पत्ते पर एक शब्द लिखा है, लिंक के अनुसार सूची बनाना। हमें पत्ते को देखना है, किन पत्ते में पुल्लिंग वाले शब्दों को, पुल्लिंग वाले पत्ते वाले शब्दों को पुल्लिंग वाले खानों में भरना है, स्त्रीलिंग वाले पत्ते वाले शब्दों को हमें स्त्रीलिंग वाले खानों में भरना है। तो जैसे स्त्रीलिंग वाले में देखो क्या क्या है, देखो स्त्रीलिंग वाले शब्दों में क्या क्या है, बकरी, चूहिया, चाची और गाय। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग वाले शब्द है, तो हमें इन्हें स्त्रीलिंग वाले खानों में लिखना है। अब उसके बाद अगर पुल्लिंग की बात की जाए बच्चों, तो पिता क्या है, पुल्लिंग है। मुर्गा क्या है, पुल्लिंग जाति के हैं। सेवक क्या है, पुल्लिंग जाति का है। और मामा क्या है, पुल्लिंग जाति का है। ठीक, अब आगे देखो बच्चों क्या है, रचनात्मक वाले कार्य ये आपको स्वयं करना है। अपने घर के सदस्यों के चित्र चिपकाकर नाम लिखो और बताओ कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो हमें अपने परिवार के लोगों के चित्र चिपकाने हैं कॉपी में और उनके नाम लिखने हैं और बताना है कि वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखना, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आज हमने जो भी पाठ को किया है, आज हमने लिंक किया है, तो आपको लिंक जो है अच्छे तरीके से इस पाठ को आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चलो बच्चों।